अंतिम जो श्लोक रहा था वही हम आगे देख रहे हैं। इसमें दिया गया था जो कि भगवान कृष्ण जो है वह अर्जुन को लेकर के दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित करते हैं, क्योंकि अर्जुन ने वहां पर कहा था जो कि सेनयोर्व्योर मध्ये रसं स्थापय मेच्युत, ये अर्जुन का कथन था। तो इसलिए कहा गया था कि ताकि हम ये देख लें जो कि यहाँ पर जो भी सेनागण हैं, जो भी सेनापति हैं, जितने भी हमारे पक्ष में हैं और इनके पक्ष में हैं, इनको हम देख लें। मूल रूप से जो हमारे परपक्षी हैं उनको हम देख लें, ताकि हम किनके साथ युद्ध कर रहे हैं ये हमें ज्ञात हो जाए। तो यही प्रारंभ करते हैं और कहते हैं जो कि धैर्यमया सह योद्धव्यम, ये अस्मिन् समुद्र में। इसके बाद योत्समानानवीक्षेहं य इति समागता। इसके बाद ये होता है जो कि जिनके साथ में युद्ध करना है, जो ये दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो राजा लोग आए हुए हैं, इन सबको मैं युद्ध करने वालों को आज मैं देख लूंगा। इस तरह करके बातें चलती है। उसके बाद संजय कहते हैं, संजय उवाच ए मुक्ता ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। इसका क्या होता है कि वहां पर रथ को स्थापित कर देते हैं। ये ऋषिकेश जो है, एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, ये जो कृष्ण जो है वह जब अर्जुन ने ऐसा कहा कि हमें मध्य में स्थापित करिए तो रख देते हैं। और उसके बाद से क्या होता है, सेनयोर्भयोर मध्य स्थापयित्वा रथोत्तमम्, दोनों सेनाओं के मध्य में जो उत्तम रथ हुआ है उसको स्थापित कर देते हैं। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतां सवेतान् कुरुमिति। और कहते हैं कि हे पार्थ, ये जिनको आप देखना चाह रहे थे वो यही सब हैं, इनको आप देख लीजिए। उसके बाद अब सभी को ये देखते हैं। तत्रा पश्चास्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पौत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा ससुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। वहां पर जितने भी सगे संबंधी हैं उन सभी को उन्होंने देखा। इसके बाद ताम समीक्ष सकूंतेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान्। देखिए ये एक हमने प्रथम श्लोक में एक देखा था जो कि इसमें दिया गया था मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। और दूसरा श्लोक हम ये यहाँ पर दे रहे हैं 10वां। आप जब भी किसी भी दायित्व में है, आप एक सामान्य नागरिक हो, ये एक विशेष अधिकारी हो, या आप अकेले में एक सामान्य मनुष्य हो, जब तक आप तटस्थ होकर के कार्य करते हैं तब तक आप अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से करते हैं। जब आप ये समझने लगते हैं कि ये मेरा है, ये दूसरे का है, तब जाकर के आप गलत कार्य शुरू करते हैं। धृतराष्ट्र ने वहां पर क्या किया है कि मामा का पांडवाश्चैव, ये मेरे हैं, ये पांडु के पुत्र हैं, ये चिंतन करके आगे बढ़ा। इस कारण से जो सत्यानाश का मार्ग जो है वो उसने खोला। इसी तरह अर्जुन का क्या हो रहा है
कि अभी तक तो कह रहे थे हम युद्ध के लिए आ रहे हैं, युद्ध करेंगे। अब वहीं पर क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं जो कि ताम समीक्ष, उन सबको देख करके, और कौनते कुंती के पुत्र जो हैं, सर्वान बंधुन अवस्थिता, जितने भी बंधुगण हैं, उनको वहां पर देख करके कृपया पड़या विष्टो विसीदन्न मिदम अब्रवीत। अब वहां पर क्या हो रहा है कि वह कायरता, शोक जो है, वहां पर शोक से युक्त हो जाते हैं, कायरता से युक्त हो जाते हैं, और इस तरह के वचन वह बोलना प्रारंभ करते हैं। तो जो ही उन्होंने ये समझ लिया जो कि ये हमारे आचार्य हैं, ये हमारे पुत्र हैं, हमारे पुत्र हैं, तो स्वाभाविक रूप से वह मोह आना स्वाभाविक है। और उसके कारण क्या होगा कि मन जो है वह स्थिर नहीं रह पाएगा। विशीदन, शीदन का अभिप्राय होगा जो कि स्थिर रहते हुए, एक जगह जब स्थिर रहता है आपका चित्त, तो कहा जाता है जो वह, जो यहाँ पर सदृढ़ धातु नहीं है, आगे भी चल करके सीदंतिम गात्राणी वो दिखेंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि विशेष रूप से इस तरह का होता है, होता है ये। तो इस तरह कहते हैं ये, क्योंकि ताम समीक्ष सकौन्तेय सर्वान बंधुन, क्योंकि ये यहाँ पर जो दिया गया है शब्द, वो भी ध्यान देने वाली बात है। तो ये जो दिया गया है, जैसे कौन्तेय दिया गया है, तो कुंती का पुत्र, तो कुंती के साथ जैसा संबंध है वही संबंध यहाँ पर दिखाया जा रहा है। इसी तरह जो अन्य है, अन्य में भी आप जहां जहां शब्द आ रहा है उसको आप जो पर्याय है, सिनोनिम्स है, वो देखने का प्रयास आप करिए। क्योंकि देखिए एक शब्द जो है वह शब्द उसके अर्थ को बदल देता है। यहाँ पर कुंती की जगह पर अर्जुन भी कहा जा सकता था, पार्थ भी कहा जा सकता था, कहा गया। यहाँ पर जो कहा गया है वह दिया गया है जो कि कौन्तेय, ये दिया गया है। तो कौन्तेय का अभिप्राय है जो कि ऐसा व्यक्ति जो एक माता का पुत्र है, कुंती जैसी माता का पुत्र है। और इससे क्या और समझ में आ रहा है, जो कि वह सगे संबंधियों से युक्त होगा। और अगर दिया जाता जो कि पार्थ, तो प्रथा का अर्थ आता, उसका भाव कुछ अलग होता है। दोनों का अर्थ होगा अर्जुन ही, लेकिन अर्जुन किस तरह का अर्जुन, ये समझ में आ जाएगा। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि एक आप साहित्य शास्त्रीय ग्रंथ में पढ़ेंगे, रामोस्मि सर्वम सहे, मैं राम हूं, मैं सब कुछ सह लेता हूं। तो रामचंद्र जो है वो दो तरह से है। एक तो रामचंद्र है जो कि दशरथ के पुत्र जो राम हैं, राजा रामचंद्र जो हैं, तो वो भाव वहां पर नहीं आएगा। वहां पर भाव क्या आएगा, रामोस्मि सर्वम सहे का अभिप्राय वहां पर आएगा, क्योंकि मैं उस तरह का रामचंद्र हूं जो कि जितना भी जो भी कष्ट आता है मैं सहन कर लेता हूं। तो आप जब भी जो भी शब्द देखें, उन शब्दों का अर्थ समझने का प्रयास करें, क्यों वही पर्याय प्रयोग किया गया है। एक मिनट। तो ये समझने का प्रयास आप करें। उसका कहते हैं अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृत्स्न, सॉरी, दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि
मुखम च परिशुष्यति बेपतुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। कहते अर्जुन वाच, अर्जुन कहते हैं जो कि दृष्ट्वेमं दृष्ट्वा इमं, हमने पहले कहा है जो कि आदर्श शब्द रूप चलता है, जिसमें कि असो अमु अमी चलता है। यहाँ पर इमम अर्थात इसको, ये आएगा दृष्टवा इमम, दृष्टवा देख करके, इसको देख करके, इसको स्वजनम, ये हमारे जो अपने सगे संबंधी है उनको करके, हे कृष्ण। और वे ये किस तरह के हैं, युयुत्सुम है, क्योंकि युयुत्सवः मामा का पांडवा से भी वहां पर प्रथम में ही पढ़ा था, युद्ध करने की जो इच्छा करने वाले हैं। देखो यहाँ पर युयुत्सु पद दिया गया है, यहाँ पर जिजिगीसु नहीं दिया गया है, जीतने की इच्छा करने वाले ऐसा नहीं दिया गया है। युयुत्सु युद्ध करने की इच्छा करने वाले, केवल फालतू का केवल ये युद्ध करना चाहते हैं, यहाँ पर इनको और कोई उद्देश्य नहीं है। तो ये जो दिया गया है वो केवल युद्ध करने की इच्छा करने वाले जो हैं, ये बात दी गई है, क्योंकि समुपस्थितम, इनको देख करके क्या हो रहा है, यीशु की हमारे सगे संबंधी है, मैं इनके संदर्भ में कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। इससे कष्ट होता है। सीदंती, सीदंती का अभिप्राय होता है जो कि शिथिल होना। एक होता है जो कि तुम बिल्कुल हाँ आप टाइटली पकड़े रखते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कि बंधन जो होता है वो शिथिल होने लगता है, क्योंकि ये मेरे अंग जो है वह शिथिल होते जा रहे हैं। और क्या हो रहा है, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, और मेरा मुंह जो है वह सूखने लग रहा है, क्योंकि जब देखेंगे, जब आपको मानसिक रूप से आप कमजोर बनेंगे आप किसी बिंदु पर, तो आप में घबराहट आएगी, आपके होठ सूखेंगे, आपका शरीर जो है वह शिथिल होगा, आपका शरीर कांपने लगेगा, आदि आदि ये होता है क्या। अर्थात अभिप्राय सीधा सा है कि आपको अपने मन पर नियंत्रित नहीं रह रहा है, डर के कारण हो, प्रसन्नता के कारण हो, या किसी भी कारण से, जब वो अतिरेक होता है, उस अतिरेक में यही स्थिति होती है। तो करे सीदंति मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति बेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। करे बेपथुश्च शरीरे में, बेपथु कहा जाता है कंपित होना, शरीर में कंपन हो रहा है और रोमांच हो रहे हैं। गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदश्यते, हाथ से जो गांडीव है, गांडीव आप जानते हैं जो कि अर्जुन के धनुष का नाम है, और ये आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए ये महत्वपूर्ण है। गांडीवम संस्कृते हस्तात् त्वक्चैव परिदश्यते, वह गांडीव हाथ से गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। ये सभी यही होता है जब आपका मन जो है वह स्थिर न हो, और न तुम भ्रमति वचद में मते में मनः, और कह रहे हैं जो कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, मेरा मन घूम रहा है, मेरा सर चकरा रहा है। ये सभी हुआ कुछ नहीं है, केवल मानसिक चिंतन के कारण इतना कुछ हो रहा है। इतना ही नहीं, ये आपको उसी दिशा में लेकर चला जाता है। इसीलिए हमेशा है जो कि मन जो है, मन को आप हमेशा सुव्यवस्थित रखिए। कितना भी विषमतम स्थिति होता है तो आप मन को नियंत्रित करने का प्रयास करिए, और मन को नियंत्रित आप बुद्धि को स्थिर रख करके ही आप कर सकते हैं। कद निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, ये केशव, मैं यहाँ पर अपने लक्षणों को विपरीत देख रहा हूँ। अब जब क्या होता है
कि जब आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होता रहता है या कुछ गलत होता है आपके साथ, तो आपको लगता है जो कि इस कारण से हो रहा होगा, इस कारण से हो रहा होगा, और आप इस कारण से देखते हैं बहुत कुछ होता है जो कि जो नहीं है वो भी बहुत कुछ हो जाता है। आप अलग अलग पर विश्वास करने लगते हैं, स्वयं पर विश्वास आप हट जाता है, अलग अलग पर विश्वास करने लगते हैं जो कि इस ग्रह के कारण मेरा ये हो रहा होगा। हम अमुक जो है उनसे सलाह लें, कोई सलाहकार आपका बन जाता है, कोई आपका पंडित बन जाता है, कहीं पर आप रत्नादि धारण करने लगते हैं। देखिए, ये जितने भी ज्योतिष हो या रत्नादि हो, उनका अपना महत्व है, नो डाउट। लेकिन होता क्या है कि आप जब कमजोर हो जाते हैं मन से, तो आप किसी के भी कहने पर कुछ भी करने लगते हैं, और उसमें क्या होता है कि जो केवल प्रपंची हैं, जो केवल व्यापार कर रहे हैं, उनके चंगुल में आप फंस जाते हैं। और बहुत जगह आप देखे होंगे जो कि इस तरह का हुआ है, जो कि जैसे आप काला जादू के चक्कर में पड़ते हैं, तो कभी आप रत्न के चक्कर में पड़ते हैं, तो कभी किसी के चक्कर में, और अंत में होता क्या है कि आप अपने आप को अपने आप विश्वास न रख करके आप दूसरे पर विश्वास रखने लगते हैं। दूसरे पर विश्वास करना बुरा नहीं है, लेकिन अपने पर विश्वास होना चाहिए। और ये जो कह रहे हैं 31वां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एक सामान्य व्यक्ति के लिए। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग सब कुछ अपना बर्बाद कर लेते हैं, किसी के बाबा के चक्कर में, किसी अन्य के चक्कर में, किसी, तो सब कुछ ठीक है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हर बुरा ही होता है, लेकिन आपको सबसे पहले अपने पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जो ही आपका मन विचलित हुआ, उसके बाद सब कुछ आपके से बुरा ही होगा, उसको कुछ अच्छा नहीं हो सकता आपका। तो मन को स्थिर रखना, दृढ़ रखना, कितना भी बुरा वक्त रहे, कितना भी कुछ पेंडुलम वाली स्थिति आने लगे, आप अपने आप को स्थिर रखिए। तो जो ही मन आपका कमजोर हुआ, तो फिर आप लक्षण भी अलग अलग दिखने लगेंगे, क्योंकि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, हे केशव, मैं निमित्त भी, मैं अपने लक्षणों को भी गलत लक्षण देख रहा हूँ, ये सब मेरे साथ जो हो रहे हैं वो विपरीत लक्षण है, इसी कारण से हो रहे हैं। न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, फिर आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आप आपको सही नहीं पाते हैं, जितने भी कार्य आप करते हैं उसमें आप अपने आप को सही नहीं पाते हैं, लगता है कि जो भी कर रहे हैं वो हम गलत ही कर रहे हैं। न च श्रेयो नुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, ये जो हमारे स्वजन है, इनको ये करके मुझे लग रहा है जी कि मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं। ठीक। हम्म। हाँ, हत्वा स्वजनम आहवे, इसे कहते हैं। अब जब मन आपका स्थिर नहीं है, कुछ आप वैसे नहीं चाह रहे हैं, तो फिर क्या होता है, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। कह रहे हैं जो कि मैं इस तरह का, कह रहे हैं जो कि न कांक्षे विजयम कृष्ण, हे कृष्ण, विजय नहीं चाहता हूं, ऐसे विजय मैं नहीं चाहता हूं। न च राज्यम सुखानि च, और मैं राज्य भी नहीं चाहता हूं। किम नो राज्य न गोविंद, न, और न ही राज्य का सुख चाहता हूँ। किम नो राज्य न गोविंद, कह रहा है कि ऐसे, नो का अर्थ है मेनु न, इस अर्थ में होता है ये ये किम नो राज्य नहीं, ये बोझ दिया गया है कि करे किम नो राज्य न गोविंद, करे कि ऐसे राज्य से ही को लेकर के ही हम क्या करेंगे, किम भोग जीवित नवा, इस तरह के भोगों से क्या लेना देना।
और ऐसे जीवन से क्या लाभ। ये सामर्थ्य कांचितम नो राज्यम भोगा सुखानि च ते इमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पौत्रा पुत्रास्तथे तथैव च पितामहाः तथैव च पितामहाः मातुला ससुरा पुत्र पौत्रा स्याला संबंधिनस्तथा। कह रहे हैं कि ये जितने भी हैं, ये अलग अलग जो हमारे सगे संबंधी हैं, हम किनके लिए ये युद्ध करना चाह रहे हैं। हम युद्ध चाह रहे हैं उनके लिए जो हम उनके लिए युद्ध करना चाह रहे हैं जो हमारे सगे संबंधी हैं, और इन सगे संबंधियों के लिए ही हम युद्ध कर रहे हैं और इन्हीं से हमें मिलना है। तो कह रहे जिनके लिए हम जिनके लिए राज्य भोग सुख आदि चाहते हैं, जो धन आदि चाहते हैं, वो कौन है। तो ये हमारे सगे संबंधी हैं और यही युद्ध में खड़े हैं। एतान एतान न हंतुम एतान न हंतुम, अर्थात एतान और न दो है इसमें। एतान न हंतुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन, कह भले ये लोग मुझे मार दें, घ्नता है मुझे मार भी दें, अन धातु का तब प्रत्यय रहता है तो हता बनता है, और करें कि ये मुझे अगर मार भी दे, घ्नन अर्थात इन सब के द्वारा मारे जाने पर भी मैं ऐसा नहीं चाहूंगा कि इनको मारूं मैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी मैं नहीं यहाँ पर पहुंचना चाहूंगा, नहीं इनको मारना चाहूंगा। एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतो किं नु मही कृते। करें जो कि वस्तुतः हमें ये लाभ ये लेकर करेंगे क्या। अगर इनको मैं मार देता हूँ, सबको मैं मार ही दूंगा, तो फिर मैं ये राज्य लेकर के क्या करूंगा। अब देखिए अभी तक क्या हो रहा है कि अर्जुन वस्तुतः अपने लक्ष्य को समझ ही नहीं रहे। लक्ष्य क्या है कि जो अनुचित कार्य हो रहा है उसके अगेंस्ट में लड़ करके आप अनुचित कार्य को रोकिए। दुर्योधन जो है वह राक्षसी प्रवृत्ति अपना करके वह सभी जो भाई वगैरह है उनको खदेड़ करके वह अकेले राज्य चाह रहा है, और इधर क्या हो रहा है कि ये इनका दायित्व है जो कि जो अधर्म जो हो रहा है उसका नाश करें। ये क्या रहे हैं कि मैं अपने सगे संबंधियों को मार करके मैं राज्य चाहता हूँ। तो राज्य चाहना मात्र लक्ष्य नहीं है। यही करें कि जैसे कि हेतु किम वही करते, अरे तीनों लोग इन सबको मार करके अगर तीनों लोग का मुझे मिल ही जाए तो उससे क्या होने वाला है। अब देखिए अब किस तरह से तर्क देते हैं अपना, बहुत जबरदस्त तर्क है ये। देखिए ये बहुत काम का रहेगा। निहत्य धार्त राष्ट्रान्न का प्रीति स्यात् जनार्दन, ये जो धार्त राष्ट्र है इनको देख करके, अर्थात धृतराष्ट्र के ये पुत्र जो है इनको मार करके मुझे किस तरह की प्रसन्नता होगी। मतलब प्रसन्नता नहीं होगी, अपितु क्या होगा, पापमेवाश्रयेद अस्मान् हत्वैतान् आततायिनः। कह रहे हैं जो कि ये जो आतताई हैं इनको मार करके हमें तो पाप ही लगेगा। देखो यहाँ पर कहा जा रहा है क्या, ये आतताई है और इनको मार करके हमें पाप ही लगेगा। ये जो है ये आतताई ही है, इनको मार करके हमें क्या होगा कि हमें पाप ही लगेगा। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, करें इसीलिए तस्मान न अर्हा, करें इसीलिए यह मैं जो हूँ इनको हमें नहीं मारना चाहिए, हम इनके मारने के योग्य नहीं है। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्, हमारे जो बंधु बांधव हैं उनको मैं नहीं मारना चाहता हूँ।
किम हि कथम अत्वा सुखिन श्याम माधव, पर जो कि इनको मार के मैं किस तरह सुखी होऊंगा। इसमें एक पद आया है, आतताई पद आया है। हाँ, आतताई जो होते हैं 6 प्रकार के जो लोग होते हैं उनको आतताई कहा जाता है। ये जो आपने देखा है इससे पहले में, पापमेवाश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान आततायिनः। ये जो आतताई है, आतताई किस किस को कहते हैं? 6 प्रकार का होता है। आग लगाने वाला, जो व्यक्ति आग लगाता है उसको आतताई कहा जाता है। विष देने वाला, जो विष देता है उसको आतताई कहा जाता है। हाथ में शस्त्र लेकर मारने के लिए जो तैयार होता है उसको आतताई कहा जाता है। धन का हरण करने वाला जो होता है उसको आतताई कहा जाता है। जमीन का हरण करने वाला या राज्य का हरण करने वाला, स्थान का हरण करने वाला जो होता है उसको आतताई कहा जाता है। और स्त्री का हरण करने वाला, इनको आतताई कहा गया है। ये वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है कि आतताई किसको कहते हैं? तो अग्नि, तो अग्नि को देने वाला, गरदस से वह, इसके साथ साथ गरद विष देने वाला, और शस्त्र हाथ में धारण किया हुआ जो है, उसके साथ साथ जो धन का हरण करने वाला जो है, स्थान जमीन आदि का हरण करने वाला जो है, स्त्री का हरण करने वाला जो है, ये और दुर्योधन इस तरह के हैं। क्योंकि इनमें ये 6 जो है, आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने वाला, धन हरण करने वाला, लेने वाला और स्त्री हरण करने वाला, ये सभी आ जा रहा है। तो इस कारण कह रहे हैं कि आतताई हैं ये आतताई जो है इनको। अब जबकि कहा गया है जो कि आतताई को मारना चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं जो कि, और मनुस्मृति कह रहे हैं जो कि आतताई को अगर आप मारते भी हैं तो कोई दोष नहीं लगता है। तो यहाँ पर तो ये कह रहे हैं कि पाप में वाश्रयाम, तो एक तो बार तो एक चीज कह रहा है, लेकिन मनुस्मृति का कथन है जो कि आप अगर इन आतताइयों को का वध भी करते हैं तो अनुचित नहीं है। तो कह रहे हैं जो कि मैं इनको नहीं मार सकता हूँ। स्वजनम निकटम हत्वा सुखिनश्चाम बांधव, यद्येपे यद्येपे कृते न पश्यते लोभोपचेतसा, कुलक्षयं कृतं कुदोषम मित्रद्रोहे च पातकम। 5 मिनट और इसको देखते हैं, उसके बाद वहां पर हम चलेंगे, नजदी चरितम देखेंगे। तो अब ये क्या कर रहे हैं, एक एक करके अपना तर्क दे रहे हैं, अलग अलग तर्क जो है इनका, ये तर्क दे रहे हैं क्योंकि किस तरह का क्या होगा अगर हम ऐसा करते हैं तो इसमें क्या होगा, आदि आदि यहाँ पर तर्क दे रहे हैं। तो कह रहे हैं यद्यप्येते न पश्यते लोभोपात चेतसः, कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। कह रहे हैं कि यदि अगर हम मैं केवल लोभ के कारण ये जो कुल है उनका नाश में करता हूं तो नाश का दोष जो है वह हमें पाप तो लगता ही है, लेकिन उससे ज्यादा भी मित्रद्रोह के कारण पाप हमें दिख रहा है। कहते हैं कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम। कह रहे हैं कि और इस पाप से हम किसी तरह हट जाएं, ये हम प्रयास कर रहे हैं। कुलक्षय कृतम दोषम प्रपश्यत बिर्जनार्दन। कह रहे हैं कि क्योंकि ये जो कुलक्षय है, ये कुलक्षय का हमें यहाँ पर देख रहा हूं, क्योंकि कौन सा पाप में लगेगा? कुलक्षय का। अब कुलक्षय का आप कैसे लगेगा? तो कुलक्षय, क्योंकि हम जितने भी हमारे बंधु बांधव हैं उनको मार डालेंगे, तो कुलक्षय, कुल का नाश का मेरा पाप लगेगा। कुलक्षय प्रणश्यन्ते कुल धर्म सनातना। कुल नाश होने पर क्या होता है कि कुल का धर्म जो है, सनातन धर्म, वह नष्ट हो जाता है। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो विभवत्युत। देखिए यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है,
जो वर्तमान समाज के लिए एक बहुत ही क्रूशियल कह सकते हैं जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया जा रहा है, यद्यपि ये अपनी भावनाओं के वशीभूत होकर के कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यह जो भारतवर्ष रहा है वो आज से नहीं, प्राचीन समय से यह भिन्न भिन्न संस्कृतियों का पोषक रहा है। और आज भी हमारा जो संविधान है वो सामासिक संस्कृति, आर्टिकल ये अनुच्छेद 351 में कहते हैं, जो कि सामासिक संस्कृति की बढ़ावा दी जाती है। सामासिक संस्कृति का अभिप्राय ये है कि भारतवर्ष में जितनी भी संस्कृतियां हैं, वो संस्कृतियां यहाँ के गौरव हैं, इनकी पहचान है। उन सभी संस्कृतियों को अक्षुण्ण रखते हुए हम एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करें जो उन सभी का समादर करें, उन सभी को माने और सभी को बढ़ावा देते हुए राष्ट्र को की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करें। ये कहा जाता है सामाजिक संस्कृति को। जैसे कि आप देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट देखते हैं भारतवर्ष का, उनकी संस्कृति, उनका भोजन, उनका पहनावा, उनका रहन सहन अलग है। आप आ जाती है यूपी, बिहार, या हर एक स्टेट को अलग अलग देखिए, आप हर एक डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग देखिए। इधर आप आ जाइए, पंजाब आदि आ जाइए, राजस्थान आ जाइए, फिर आप साउथ जाइए, मध्य प्रदेश जाइए, मध्य भारत जाइए, तो हर कुछ आपका बदलेगा। भोजन, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बातचीत का लहजा, सब कुछ आपको अलग अलग मिलेगा, अलग अलग संस्कृति के कारण। और हर अलग संस्कृति में अलग तरह के भाव आप दिखते हैं, अलग संस्कृति अलग तरह से उनका जो व्यवहार होता है वो दिखता है। उनकी वेशभूषा, रहन सहन, बात विचार से आप पहचान लेंगे जो कि ये अमुक जगह के हैं। तो हर संस्कृति, और वहां पर अपनी अपनी परंपराएं हैं, अपने अपने पर्व हैं, सब कुछ उनका अपना अपना है हर जगह। और यही हमारा वैविध्य जो है वह हमारे भारतवर्ष की शान है। तो इन सभी के रहते हुए भारतवर्ष की एकता और अखंडता की बात की जाती है। ये जो भारतवर्ष की एकता और अखंडता की बात की जाती है, इन सबको रहते हुए, ये 6 मिनट बढ़ गया है, 4 मिनट और मैं ले रहा हूं, उसके बाद मैं आ रहा हूं ये नए वाले लिंक पर। तो ये हो रहा है। अब ये कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए, इसको मैं कल कंप्लीट करूंगा, ये जो कुलक्षय की बात आ रही है उसमें, तो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कुल का नाश हो जाए तो क्या होगा कि कुल की स्त्रियां जो है वह अन्य कुल के लोगों के साथ संपर्क में आएंगी। कुलक्षय प्रणश्यन्ते कुल धर्मा सनातना, कुल धर्म जो है वह नष्ट हो जाएंगे। धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम धर्मो विभवत्युत, करें जो कि फिर क्या होगा, जो कि संपूर्ण कुल जो है वह उसमें पाप फैलेगा। अधर्मायवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुल स्त्रियां, कुल स्त्री जो है वह अधर्म से युक्त होंगे, वो दूषित हो जाएंगी। दूषित क्यों हो जाएंगी? क्योंकि वो अपने कुल में न हो करके किसी अन्य कुल से जुड़ेंगे। क्योंकि अभी भी भारतवर्ष में सामान्य रूप से जो विवाह का ये है वो क्या होता है कि 7 पीढ़ी अपने कुल के न हो, लेकिन मूल कुल जो होता है वह वही होते हैं। गोत्र एक नहीं होना चाहिए, एक उसके नहीं होना चाहिए, और 7 पीढ़ी तक को अलग किया जाता है। तो यही तक ये होता है। लेकिन उसमें भी ये होता है कि एक संस्कृति के ही एक होने चाहिए। अगर वो एक संस्कृति के नहीं होते हैं तो क्या होता है, स्त्री सुदुष्टा सुवार्षणेय जायते वर्ण संकर, अर्थात एक संस्कृति का एक व्यक्ति होगा और स्त्री एक संस्कृति का और की होगी, और पुरुष एक संस्कृति के होंगे। तो क्या होगा कि वर्ण संकरत्व होगा। वर्ण संकरत्व का अभिप्राय क्या हुआ, जो कि वह अपने किसी भी संस्कृति को नहीं पहचान पाएगा, और वह अपनी संस्कृति को नहीं अगर पहचान पाता है, उसको नहीं ध्यान दे पाता है, तो फिर क्या होता है कि संकरो नरका ये वह कुलघ्नानाम कुलस्य च, क्योंकि वह कुल का नाश हो जाएगा और वह अपनी संस्कृति को समझ ही नहीं पाएगा। संस्कृति को जब नहीं समझ पाएगा तो वह जो पितर आदि हैं उनको ये जो पिंड आदि क्रिया जो है ये नहीं कर पाएगा वो,
पतंत पितरोस जेषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। फिर इससे क्या हो जाएगा, जो कि संपूर्ण जाति धर्म जो है, कुल धर्म जो है शाश्वत है, ये नष्ट हो जाएंगे। जब ये नष्ट हो जाएगा तो जितने भी हैं वो सभी नरके नियतम वास, ये नरक में वास होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा पाप में लगेगा। तो ये जितने भी बातें कह रहे हैं, हालांकि ये अपने मन के विचलन की स्थिति में ये बात कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः ये व्यावहारिक धरातल पर यह समुचित है। क्योंकि एक व्यक्ति जो नॉर्थ इंडिया का है, वो अगर किसी साउथ इंडिया में कहीं पर वो विवाह कर लेता है, हालांकि ये अब सामान्य रूप से दिखता है, अगर वो कर लेता है तो उसका अपना जो स्वरूप है, अपना जो कुलक्रमागत जो धर्म है, वो कुलक्रमागत धर्म यथावत नहीं रह पाएंगे। और वो नहीं रह पाएंगे तो जो हम भारत की विविधता की बात करते हैं वो नहीं रह पाएगा। अब एक मिनट के लिए आप कल्पना करिए, संपूर्ण भारतवर्ष में आपको एक ही तरह के पर्व मिले, एक ही तरह का वेशभूषा मिले, एक ही तरह की संस्कृति मिले, एक ही तरह के पर्व मिले, तो क्या उसका औचित्य रह जाएगा? वो किस तरह का किस तरह का लगेगा? वो ठीक उसी तरह का हो जाएगा जैसे कि आप घर में भोजन बनाते हैं तो अलग अलग जो व्यंजन होता है उसके स्वाद अलग अलग होते हैं, क्योंकि आप उस तरह से बनाते हैं। और वहीं पर कहीं किसी ढाबा में खाने के लिए जाइए तो सब्जी अलग अलग रहेंगे लेकिन ग्रेवी एक ही रहेगा, आप जो भी खाएंगे आपको एक जैसा ही लगेगा। तो भारतवर्ष फिर उसी तरह का लगने लगेगा। तो कुल मिलाकर के ये बात कही गई है। अभी हम अगले दिन इसको संपूर्ण करेंगे, संपूर्ण प्रथम अध्याय को हम एक सरसरी निगाह से कल देख लेंगे। कल प्रथम अध्याय समापन हम करेंगे। अब हम आ जाते हैं नए वाले ग्रुप उसमें, नजदीक चिरतम वाले में, वहां पर आ जाइए आप सभी।